नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, बिहार चौकीदार का जो मामला है वो बेहद गंभीर है, लेकिन गंभीर होने के साथ साथ बिहार के जो नेता है इस मामले पर किस तरीके से बच रहे हैं ये भी अहम सवाल है। मैंने बीते दिनों ही आप लोगों को खबर दिखाया था कि इस मामले में कौन सच्चा कौन झूठा ये तय करने की अब जरूरत है। वैसे में मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा करूंगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, और अगर चौकीदार के मुद्दे पर बातें हुई तो इसे पार्टी जो है वो कैमरे पर आकर कहने से क्यों बच रही है। आज मैं वो खुलासा कर रहा हूं। उससे पहले मैं तमाम चौकीदार भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि चिराग पासवान तक पहुंच सके कि उनकी जो रणनीति थी वो फेल हो गई, उनका जो आश्वासन था अब वो कहीं ना फेल हो जाए, और इस मामले की गंभीरता को समझे। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार से जल्द बात करे और इस मामले को सुलझाने का भी काम करे। देखिए, बीते दिनों आप लोगों को भले ही चिराग पासवान ने आश्वासन दे दिया कि मामले के गंभीरता को हम देखे हैं, नीतीश कुमार से बातचीत हुआ है, मामला पॉजिटिव है, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले एमएलसी, सबसे करीबी माने जाने वाले प्रवक्ता, आप समझ गए होंगे कि हम किनका बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार की। वही नीरज कुमार जो लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हैं, हर मुद्दे पर सरकार की बातों को मजबूती के साथ रखते हैं। वैसे में बिहार में जो चौकीदारों का आंदोलन हुआ उसके लिए उन्हें जानकारी ही उपलब्ध नहीं है उनके पास। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो मुलाकातें हुई, जो बातचीत हुई, उसका भी जानकारी नहीं है नीरज कुमार के पास। और नीरज कुमार नीतीश कुमार के पार्टी के सबसे होनहार अगर हम बोले और सबसे अहम सदस्य बोले प्रवक्ताओं में तो वो है। लेकिन नीरज कुमार से जब हमने बात किया तो नीरज कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया। नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा कि मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है कि चौकीदारों का मामला जो है अब तक खत्म नहीं हुआ है। यानी कि सीधा सीधा कि नीतीश कुमार की पार्टी में चौकीदारों के मुद्दे को लेकर जो सुगबुगाहट है वो समाप्त हो चुकी है। वैसे में चौकीदार भाइयों से मैंने कल ही निवेदन किया था कि संघर्ष की घड़ी है, अपनी लड़ाई को और तेज करे। वैसे में अब इस लड़ाई को तेज करने की शुरुआत है, और चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान से भी सवाल पूछते हैं। आप भी पूछिए कि बातचीत हो रही है तो चिराग पासवान इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है कि चिराग पासवान ऑफ कैमरा और ये सब कुछ बोल रहे हैं, ऑन कैमरा या सोशल मीडिया साइट पर चिराग पासवान की पार्टी और न ही चिराग पासवान चौकीदारों के मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये समझने की जरूरत है। और आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधा सीधा नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि चौकीदार के मामले पर पार्टी में हमारे ओर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर बैठक हुई है, हमने उन्हें फिर से पूछा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीते दिनों आपके इसी मामले पर आप ही के नीतीश कुमार के कार्यालय में बैठक हुई है, यानी कि उनके आवास पर बैठक हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बैठक हुई है, हमें इतना पता है, लेकिन बैठक में चौकीदारों के मुद्दे पर भी बात हुआ ये हमें पता नहीं है। वैसे में हम इस पर बयान नहीं दे सकते ऑफिस के ओर से और पार्टी के ओर से। यानी कि सीधा सीधा
ये सवाल कि क्या सच में बात हुई है, और अगर बात हुई है तो खुद चिराग पासवान इसे क्यों नहीं बता रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार के मुद्दे पर बात हो रही है, तो बिहार के मुद्दे में ही तो चौकीदार समाज का भी मुद्दा है, तो चौकीदार के समाज के मुद्दे पर इनका नाम लेकर, चौकीदारों का नाम लेकर क्यों नहीं कोई बयान जारी हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और क्या सच में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में बातचीत हुई है। हम आज ये सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ताओं से और नेताओं से जब हमने इस मुद्दे को लेकर, इस बैठक को लेकर संपर्क साधा तो हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान का कहना है कि बातचीत हो रहा है, बातचीत बहुत आगे बढ़ा हुआ है, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तो उस खुशखबरी का हमें भी इंतजार है ताकि जल्द से जल्द खुशखबरी मिले और चौकीदारों को न्याय मिले। लेकिन इस वक्त चौकीदार भाइयों से मैं इतना ही कहूंगा कि संघर्ष लगातार जारी रहनी चाहिए। खबर को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो सच्चाई है वो चिराग पासवान तक पहुंचे कि इस बार गलत आश्वासन में या धोखाधड़ी का शिकार हम नहीं होंगे। क्योंकि इस बार इस मामले को मैं खुद देख रहा हूं, हर ओर से देख रहा हूं। जो भी पार्टी तक जाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर मैं उस पार्टी तक जा रहा हूं, और एक एक बिंदु पर चौकीदार भाइयों के साथ जो आप लोगों ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन में अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसका जांच पड़ताल भी कर रहा हूं। वैसे में जब हमने जांच पड़ताल किया तो सीधा सीधा यहां पर खारिज कर गए नेताजी और कह दिए कि इस मामले में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। आज मैं नेताजी का नाम भी आपको बताया, नेताजी ने मुझसे क्या कुछ कहा, यानी कि नीरज कुमार ने, मैं आप लोगों को ये भी बताया। लेकिन अब क्या कुछ होगा ये चिराग पासवान बताए। बातचीत हो रहा है तो पुष्टि दे और पुष्टि करे कि हाँ फाइनल हो रहा है। चिराग पासवान से मैं लगातार संपर्क साध रहा हूं इस मुद्दे को लेकर, उनके सांसदों से भी संपर्क साध रहा हूं, शांभवी चौधरी से भी संपर्क साध रहा हूं। शांभवी चौधरी ने आज हमारा व्हाट्सएप का रिप्लाई का जवाब भी दिया और ये कहा कि इस वक्त मैं पूजा पर बैठी हुई हूं, इसलिए मैं इस वक्त इंटरव्यू नहीं दे सकती, आप नवरात्रि समाप्त होने दीजिए तब मैं इंटरव्यू आपको जरूर दूंगी। तो इंतजार है इसका भी कि शांभवी चौधरी इस मुद्दे को लेकर इंटरव्यू कब देती है। क्योंकि जब हमने चौकीदारों के मुद्दे पर शांभवी चौधरी से सवाल पूछा था तो किस तरीके से शांभवी चौधरी भागी थी ये आप सबने देखा था। और चिराग पासवान का बयान भी आप लोगों को पता है कि अशोक चौधरी से फाइनल हो रहा है। अशोक चौधरी इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। वैसे में क्या सच बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहे हैं, ये इस वक्त जानने की जरूरत है। और ये सीधा सीधा चिराग पासवान ही साफ कर सकते हैं पुष्टि करके। अब चिराग पासवान का पुष्टि का इंतजार है क्योंकि हमने जो खबर चला रहे हैं इस खबर में पूरी सच्चाई है और पूरी सटीक जानकारी के साथ ही ये खबर चला रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।